बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर जगह आपको एक बेचैनी नज़र आएगी, बेइत्मीनानी है, खौफ है और एक ऐसा माहौल है जिसमें आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ जाए या आगे होने क्या वाला है। अगर हम हुकूमत की बात करें तो वहाँ तो पर तो सत्ते खैरा हैं, खुशहाली है, दूध शहद की नहरें हैं, लेकिन जो आम आदमी है, मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, उसके लिए ज़िंदगी के जो औकात हैं वो बड़े तंग हो चुके हैं, ज़िंदगी के मामलात बड़े गंभीर हो चुके हैं और उसको समझ नहीं लग रही कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसका सर्वाइवल किस में है, वो आगे अपनी बका के लिए किस तरह वो मामलात को चलाए। तो इससे खौफ के इस छत्र छाया के नीचे जो ख़ास तौर पर कारोबार हैं वो भी बस इसी तरह ही चल रहे हैं। अगर हम कुछ अरसे पहले की बात करें, 2-3 दहाई पहले की अगर ज़िक्र करें तो उस वक़्त एक दुकानदार, ये मैं आम सी दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों का ज़िक्र नहीं कर रहा, डिपार्टमेंटल स्टोर की बात नहीं हो रही, ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि वो घर से बिस्मिल्लाह पढ़कर निकलता था, अपनी दुकान पर पहुंचा, उसने शटर उठाया, बाहर पानी का छिड़काव किया, फिर अंदर कोई तलावत लगाई, कोई नात जो है वो लगा दी और खुद भी सुना और अगर लोगों को भी, जो आसपास लोग गुजरते थे भी, वो भी ये सवाब हासिल कर लेते थे। और अगर वो कुरान शरीफ पढ़ना जानता था या हाफिज था तो बरकत के लिए वो कुछ देर तलावत भी कर लिया करता था। तो इससे आगाज़ हो जाता, दिन भर जो भी कमाता बरकत रहती और लोगों के मामलात जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहे थे और लोग कम से कम मुतमईन थे। अब अगर हम आज की बात करें, आज की कहानी बयान करें तो एक आदमी, चाहे दुकानदार ही है, वो घर से डरता डरता मोटरसाइकिल पे निकलेगा, पहली दुआ तो ये करेगा कि उसका पाला जो है वो किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से ना पड़े, क्योंकि अगर उसके साथ पड़ गया तो 2000 तो वो पहले ही घाटे में हो जाएगा, दुकान से पहुंचने से पहले ही 2000 का सदमा उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब अगर वो खुशकिस्मती के साथ बगैर नुकसान के अपनी दुकान पर पहुंच गया है तो शटर उठाएगा तो गाहक तो आना या नहीं आना किस्मत की बात है, लेकिन शायद बल्दिया की तरफ से कोई बोर्ड वाला आ जाए कि भाई आपने बोर्ड टैक्स जमा नहीं कराया, सालाना जो है वो आप पर इतना बोर्ड टैक्स है। वो अभी इस सदमे से संभला भी नहीं होगा कि पीछे पीछे पैरा फोर्स का कोई एहलकार पहुंच जाएगा, वो अपनी हाजिरी डालेगा, वो उसको बताएगा कि आप तजावज़ात से गुरेज करें, करना भी चाहिए, लेकिन बहरहाल इस फोर्स की हाजिरी भी वो ज़रूरी है, वो भी आ ही जाते हैं। इसी तरह अगर आप खाने पीने का काम कर रहे हैं तो फिर फूड अथॉरिटी के आप बिल्कुल नज़रों में हैं, किसी वक्त भी आपके पास पहुंच जाते हैं, तो वो पहुंच सकते भी हैं और पहुंच जाते भी हैं, तो उनका ख़तरा भी है। यानी अगर पैरा फोर्स वाला गया तो हो सकता है फूड अथॉरिटी वाला आ जाए। इसी तरह अगर आप थोड़े से बड़े दुकानदार हैं, ज़रा काम का फैलाव ज़्यादा है, तो फिर एफबीआर का नुमाइंदा भी आपके पास पहुंच सकता है, कुछ ना कुछ आपसे मालूमात लेगा। इसी तरह दिन भर, मैं भी बहुत से महकमों की बात नहीं करता, दिन भर ये आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं और जो दुकानदार है वो इस दौरान इंतज़ार करता है कि कब ग्राहक आएगा, कब वो डील करेगा और कब अपने बच्चों का रिज़्क कमाएगा। तो ये जो महकमा जाती आनियाँ जानियाँ हैं, ये पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब मौजूदा दौर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। 50 से ज़ायद तो अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, खुद मुख्तार अथॉरिटीज़ हैं। अभी चकवाल क्योंकि छोटा शहर है तो हमें शायद बहुत सी अथॉरिटीज़ के साथ तो पाला ही नहीं पड़ता, हमारे लिए तो चले फूड अथॉरिटीज़ है या एक आध कोई और होगी। इसी तरह जो मुख्तलिफ महकमे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों को भी उनकी भी तादाद बढ़ाई गई है, जिसमें मैंने अभी कुछ का जिक्र भी किया है, तो वो भी अपनी हाजिरियाँ जो है वो डालते रहते हैं, तो दिन भर ये आना जाना लगा रहता है। चलें, ये तो अब आहिस्ता-आहिस्ता लोग भी इसके आदी होते जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ इतनी ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि एक आम आदमी जो है, उसको आप ज़रूर कारोबार करने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ख़ज़ाना भरे, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, तो ज़रूरी है कि आम आदमी के घर का जो एक वो कहते हैं कि एक बिज़नेस का या घर का एक पहिया है, उसे तो आप चलने दें। जब कारोबार होगा तो वो आपको टैक्स देगा, कारोबार होगा ही नहीं, तो वो कैसे आपको पैसे दे सकता है। एक तरफ हुकूमत है, वो कहती है कि अखराजात बड़े हैं, टैक्स दें, और दूसरी तरफ जो ताजर हैं, आम लोग हैं, वो कहते हैं कारोबार ही नहीं है, कहाँ से आपको टैक्स दें। अभी कल ही मेरी एक
स्कूल के ऑनर्स के साथ बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि गुज़श्ता दिनों ही एक उनको भी नोटिस मिला है और उनको बताया गया है कि जो भी रेवेन्यू है आपका, मैं प्रॉफ़िट की बात नहीं कर रहा, जो टोटल रेवेन्यू है यानी फ़ीसद की शक्ल में आप इकट्ठा करते हैं, उसका 5% आपने ख़ज़ाने में जमा करवाना है। इससे बरीउल ज़िम्मा है हुकूमत के आपको बचता क्या है या नहीं बचता, ये एक ऑर्डर है और आपने 5% देना है। तो ये जो इस किस्म का दबाव में काम करना है, ये बहुत सी मुश्किलात पैदा कर रहा है और यकीन जानिए लोगों के जो वसाइल हैं वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, इक्का दुक्का जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है उनको आप साइड पे कर दें। आम आदमी इस वक्त उसके लिए सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बस एक पुरानी कहानी है, ज़रूर आपने सुन रखी होगी, ये मुख्तसरन सुनाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जो महंगाई है वो इसी कहानी में उसका पता चल जाता है कि ये असल वो क्या जिन है और इसकी वो बोतल में बंद कैसे करना होता है। वो कहते हैं कि एक माँ और बेटा वो जा रहे थे और बेटे को एक ऊँट नज़र आया। बेटे ने फरमाइश की माँ के सामने कि ये मैंने ऊँट खरीदना है। माँ ने उस ऊँट वाले से पूछा कि ये कितने का बेचोगे? उसने कहा जी 200 रुपए का। माँ ने कहा नहीं, महँगा बेच रहे हो, ये महँगा है, हम नहीं खरीदेंगे। वो चले गए, कुछ अरसा गुज़रा, अल्लाह ने उनको नवाज़ दिया, पैसे आ गए, तो इसी तरह फिर गुज़र हुआ, तो फिर ऊँट नज़र आया, बेटे को पुरानी बात याद आ गई, अपनी ख़्वाहिश याद आ गई, उसने फिर माँ को कहा कि ये मुझे आज ऊँट ले दें। तो माँ ने उससे रेट पूछा ऊँट वाले से, उसने कहा जी 5,000 रुपए। माँ ने कहा बहुत ही सस्ता है, बहुत सस्ता बेच रहे हो। फ़ौरन बेटे को खरीद दिया और बेटा हैरान था, उसने पूछा माँ से कि ये क्या माजरा है, आपने उस वक़्त 200 का नहीं मुझे खरीद कर दिया था, कहा था महँगा है और आज ये 5,000 में आपको सस्ता लग रहा है। तो माँ का जवाब वही था जो महँगाई के हवाले से किसी बंदे का भी हो सकता है कि असल मामला यही है कि आपके जेब में पैसे हैं कितने। महँगाई का ताल्लुक आपकी आमदन से है, अशिया के रेट से हरगिज़ नहीं। तो लोगों की आमदन में इज़ाफ़ा करना रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाए लोग खुशहाल हों, खुशहाल होंगे तो आपको टैक्स भी देंगे। यूरोप से और अमेरिका से ज़्यादा आप कोई भी आदमी, कोई भी रियासत टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकती, वो हर चीज़ में टैक्स उन्होंने लगा रखा है। लेकिन एक बात है, वो अपने लोगों को, अपने माशरे को, अपने कारोबार को खुशहाल बनाए हुए हैं। लोगों के लिए आमदन जो है उन्होंने आसान कर दी है और फिर उसमें से रियासत अपना हिस्सा वसूल कर लेती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।